तो तुम अपनी बेटी को नहीं भेजोगे, है ना? ठीक है, इसे तुम अपने ही घर पर रख लो। दादी। लेकिन मेरे पोते का बांधा हुआ मंगलसूत्र इसके गले में ही है। इसे कहो कि गांव वालों के सामने इसे खुद ही उतार दे। तो फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कल फिर ऐसा ना हो कि मंगलसूत्र दिखाकर हमसे रिश्ता जोड़ने चली आए और हमसे हिस्सा मांगे। ए रामनाथन, बहुत बड़ी बात बोल दी। हमारा खानदान पाप का कुआं है, नरक वगैरह वो सब करके जिसकी तुम बुराई कर रहे हो वो उसी परिवार का बेटा है। तुम्हारी बेटी से शादी करके मंगलसूत्र बांधा उसने, उतार कर फेंकवा दो। सुनिए, चुप रहिए ना। चुप करो। दादी ने जो कहा वो सही कहा, उतार कर फेंकवा दो। हम लोग उसे लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ एक धागा है ना? मेरे पोते ने तेरी बेटी को फंसा कर बांधा है। तो फिर तेरी बेटी ने क्यों पहन रखा है इसे? इससे कहो कि उसे उतार कर फेंक दे। कह दो इसे। तो फिर मेरी बेटी के गले में जो मंगलसूत्र है उसकी वजह से ज्यादा बोल रहे हो ना? इसके गले में जो मंगलसूत्र है वही हमारे खानदान की इज्जत उतार रहा है। अभी निकाल कर फेंकता हूं। सौम्या, इस धागे को उतार कर इनके मुंह पे मार दो। सौम्या, इस परिवार के बारे में तुम्हें और क्या जानना है? इस गांव की जो भी बर्बादी हुई है इनके परिवार की वजह से। इस परिवार के साथ जीना चाहती हो तो फांसी लगा करके मर जाओ। मैंने कहा ना, इस धागे को उतारो, इनके मुंह पर फेंक दो। सौम्या। पापा। सौम्या, बरसों से इस गांव के लोग हमारे परिवार को इज्जत देते आए हैं। इसी वजह से आज तक हमारा परिवार सर उठा के चलता है। तेरे गले में पड़ा हुआ ये धागा जिससे मेरी इज्जत जारी है। तेरे गले में जो पाप का धागा पड़ा है उसे निकाल कर फेंक दे। नहीं पापा। ए प्रेसिडेंट, फटाफट उतरवा, हम यहाँ से जाएं। हम यहाँ खड़े होकर बेइज्जत हो रहे हैं। सौम्या, तुम इसे उतारती हो या मैं इसे उतार कर फेंक दूं? नहीं पापा, ये नहीं हो सकता पापा। सौम्या, गांव वालों के सामने मेरी इज्जत जा रही है, मेरा मान सम्मान सब बर्बाद हो रहा है। तुम इस धागे को उतारती हो या मैं गले से तोड़ दूं? पापा नहीं पापा, प्लीज। मैंने कृष्णा से प्यार करके अपनी मर्जी से शादी की है पापा। मैंने इस जिंदगी को खुद अपनाया है। प्लीज पापा, मुझसे ये नहीं होगा। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं इसे तोड़ देता हूँ। पापा नहीं पापा। क्या कर रहे हैं पापा? पापा नहीं। कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? पूरी दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटी के गले से ऐसे मंगलसूत्र निकालता है? आप सब इसे धागा कह रहे हैं, पर एक लड़की के लिए ये सब कुछ है। ये
ये सिर्फ एक धागा नहीं है पापा, आपकी बेटी की जिंदगी है ये। और आप सब इसे उतार फेंकने के लिए कह रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है पापा? झूठ बोलकर किसी ने मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया, उसके लिए तुम एक बदनाम परिवार में उसे भेजना चाहती हो? बेटी, जिस बाप ने पैदा किया वो क्या ऐसा करेगा? पापा, कृष्णा और सौम्या की शादी हो ऐसा मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो हो गई है ना। कृष्णा ने सौम्या से धोखे से शादी नहीं की है पापा, ईमानदारी से उसके मन को जीत कर उससे ही शादी की है। तो फिर इसने कुछ गलत नहीं किया है। सौम्या को इनके साथ भिजवाने में कुछ गलत नहीं होगा पापा। तुम एक बदनाम परिवार में उसे भेजना चाहती हो? बेटी, किसी दूसरे ने अगर कोई गलती की है तो उसकी सजा इन्हें क्यों मिलनी चाहिए पापा? और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव की लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधना ही बड़ी बात है। डर की वजह से कोई भी लड़का हमारे गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। सोचिए हमारी सौम्या को ये कितना चाहता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना इसने इससे शादी कर ली। इस प्यार को हम ऐसे नकार नहीं सकते पापा। दिव्यानी, इस परिवार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी भेजने की बात कर रही हो तुम? मैं ये कभी नहीं मान सकता बेटी। कृष्णा, तू ही उससे पूछ ले कि वो आना चाहती है या नहीं, वरना खींच कर ले जाना हमें भी आता है। तुम भी गांव वालों के सामने तमाशा नहीं करना चाहोगे। जो भी फैसला करना है जल्दी कर लो। इसे खींच कर लेकर जाओगे? हैं? मेरी बेटी को हाथ तो लगाओ जरा। ऐसे बात करके तुम सब मुझे डराना चाहते हो क्या? हाथ पार कर रहे हो तुम सब। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। सही हो या गलत, पर मैंने कृष्णा को अपना मन सौंप दिया है। मेरे गले में ये जो मंगलसूत्र है, मैंने इसे खुद ही अपनाया है पापा। अभी कृष्णा के साथ ही मेरी जिंदगी है। आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन शादी होने के बाद एक लड़की को उसके ससुराल में रहना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अरे, यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? जाओ आप लोग, जाओ, चलो निकलो, जाओ आप भी जाओ, चलो जाओ भाई, कह रहा हूं ना, जाओ। दीदी, मैं जा रही हूँ दीदी, मुझे माफ करना।
चलो सौम्या। पापा, 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 ये सब क्या है? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा, अब से मैं सौम्या का बाप नहीं, वो मेरी बेटी भी नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे जिंदा रहने तक मेरी दहलीज पर वो कभी नहीं आ सकेगी। पापा, पापा, सिस्टर, आपने इन दवाइयों को लाने के लिए बोला था। ये लीजिए। डॉक्टर कह रही थी आपसे मिलना है, रूम में आपका वेट कर रही हैं, जाकर मिल लीजिए। कौन सा रूम? उनके ही केबिन में। ओके। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। डॉक्टर, आई एम शिवा। मेरी माँ कल एडमिट हुई है ना, इसीलिए मैं आया हूँ। ओह, प्लीज सिट डाउन। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप कहाँ तक पढ़े हैं मिस्टर शिवा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी माँ को कोई खतरा तो नहीं है ना? सो, आप पढ़े लिखे हैं, है ना? आपकी माँ ने कभी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा कहा था? हाँ, उनकी तबीयत तो खराब है। पहले कभी मेरी माँ चक्कर खा के इस तरह बेहोश नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार हुआ है। आज वो अचानक से गिर गई, इसीलिए मैं अपनी माँ को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हालांकि वो दवाइयाँ खाने को और हॉस्पिटल जाने को हमेशा ही मना करती थी। अगर वो कहती थी कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, दवाई नहीं खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ इसलिए ऐसा कहती थी ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका ख्याल ना रखो। बिल्कुल ठीक थी, छाती में दर्द हुआ और अचानक से मर गई। आपने ऐसा कहते हुए किसी न किसी को सुना ही होगा। मौत अचानक से कभी भी नहीं होती। आपकी बॉडी आपको हमेशा सिर दर्द, बदन दर्द ऐसे सिम्टम्स दिखाती है, पर अगर इसे नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन अचानक से जान भी जा सकती है। मेरी माँ को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी माँ को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा हो गया था। हाई प्रेशर के बारे में तो सुना होगा ना आपने? नहीं डॉक्टर। हाई ब्लड प्रेशर के बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मिस्टर शिवा। मेडिकल टर्म में हम हाई प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। कभी भी अचानक से सर घूमने लगता है, अचानक से चक्कर आने लगता है और अचानक से आदमी खत्म हो जाता है। और यही सारे सिम्टम्स आपकी माँ में भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सीरियस बात है। आपकी माँ को बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं डॉक्टर। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम पढ़े लिखे केयरलेस हो सकते हैं, पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? आपकी माँ को मेडिकेशन की जरूरत है और डाइट कंट्रोल भी करना होगा। अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, बार बार मेडिकल चेकअप करवाना होगा। इसके अलावा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा
कि उन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत नाजुक है। आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से आप उन्हें यहाँ सही वक्त पर ले आए और उन्हें एडमिट कर दिया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती। हमारी जिंदगी में काम तो हमेशा चलता रहेगा, माँ को भी टाइम देना चाहिए। जन्म देने वाली माँ की खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है मिस्टर शिवा। आगे से इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। दमयंती, पहली बार बहू घर आई है। जाओ आरती लेकर आओ। ठीक है। जल्दी जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो तुम जाओ जाओ। खुश रहो बेटा। हाँ, अब दायां पैर आगे करो और अंदर जाओ। जाओ आओ बेटी, आओ। चलो अंदर जाओ। बेटी सौम्या, तेरे पिता से झगड़ा करके तुझे यहाँ लाए तो हमें झगड़ालू मत समझ लेना। जमींदार के लड़के ने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है तो अब से तुम्हें जमींदारी की महारानी हो। तो इस घर की महारानी को हम दूसरे घर में कैसे छोड़ सकते थे, इसीलिए उनसे झगड़ कर तुम्हें यहाँ ले आए। तुम अब इस घर की इज्जत हो, यहाँ शान से रह सकती हो तुम। हाँ हाँ बेटी, वो क्या है कि जमींदारी का सारा काम और घर का सारा काम दादी के कहने से ही चलता है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, खुशी के साथ रह सकती हो। ठीक है बेटी, पहली बार घर आई हो, दिया जलाकर पूजा कर लो, फिर आराम से बैठकर जमींदारी की बातें करेंगे। आओ आओ कृष्णा। अंदर आओ बेटी। दिया जलाओ सौम्या। तुम्हारे सुहाग को कुछ ना हो ऐसा मांग लो, प्रार्थना कर लो बेटी। मेरे सुहाग को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा उपवास और मेरी भक्ति दोनों कृष्णा को बचाएंगे। कृष्णा, क्या हुआ बेटा? नहीं, मैं वो एकदम से छिपकली मेरे सर पे आकर गिरी।